ईरान और इस्राइल में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, 12 दिन बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है। लेकिन ये सुबह की खबर थी। आज शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल को वार्निंग दी कि सीजफायर वायलेशन ना करे और ईरान पर हमला ना करे। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल को कहा कि सीज फायर वायलेट करना जो है वो गलत बात है। आप अपने जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें जो है आप वापस बुलाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक तरफ से कहते हैं कि सीज फायर हो गया है और दूसरी तरफ से सीज फायर की वायलेशन करते हैं। और आपको बता दें कि इस्राइल को वार्न किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान के ऊपर तुम बॉम्ब ना डालो, अगर तुम्हारे पायलट वहां पर है तो उन्हें जल्दी से जल्दी जो है वो वापस बुलाओ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हैं। उनका एक ट्वीट जो है दोबारा से दिखाई दे रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देखिए, जो 12 दिनों से जंग जारी थी उसे लेकर आज दोनों देशों ने समझदारी का सबूत दिया। दोनों देशों ने जो है वो सीज फायर किया और सीज फायर यानी युद्ध बंदी की बात करते हैं वो हो गया, यानी अब वायलेट नहीं होगा। लेकिन आज शाम को एक खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसमें इसराइल को कहते हैं कि अब तुम्हें जो है वो रुकना होगा और तुम्हें जो है सीज फायर वायलेशन नहीं करनी होगी और जो स्ट्राइक्स है उन्हें रोकना होगा। क्योंकि आप देखिए कि काफी दिनों से अगर हम तेल अवीव की बात करते हैं, तेहरान की बात करते हैं, उन दोनों सिटीज में जो है वो काफी ज्यादा भारी तबाही हुई है। वहीं ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और जिस तरह से ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहां से आप देखिए कि यहां पर आपको समझ आएगा कि देखिए, इसराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब, इफ यू डू दिस इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम। नाउ डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया गया है। जब आप इसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसराइल का नाम दिया गया है और इसराइल से कहा जा रहा है कि तुम ये जो बॉम्ब है इन्हें जो है वहां पर ना डालो, ईरान में ना डालो, और ये बहुत बड़ी वायलेशन है, अपने पायलट्स को वापस बुला लो। इस तरह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो है उन्हें मना किया। लेकिन मैं फिलहाल अभी भी आपको बताऊं कि ईरान की अगर हम बात करते हैं और इसराइल की बात करते हैं, इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम भूमिका थी। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह से 3 न्यूक्लियर पावर साइट्स की बात करते हैं, ईरान की, वहां पर हमला भी किया, उसे डिस्ट्रॉय भी किया। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट भी ले रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसे रुकवाया। इसी के साथ साथ उन्होंने अल्टीमेटम दिया है नेतन्याहू को और इस्राएली गवर्नमेंट को कि अगर आप लोग ये ईरान पर अटैक करना बंद नहीं करते हैं तो फिर ये गलत बात होगी। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे फिर ईरान भी ऐसा ही करेगा। तो इसीलिए तबाही जो है वो दोनों तरफ है। उन्होंने तेहरान का भी जिक्र किया और तेल अवीव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर हम कहते थे कि लोग बड़े इत्मीनान से रहते हैं, लेकिन आज लोग जो है वो वहां पर डरे हुए हैं। और इसके साथ साथ भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी देखिए, अगर आप लोग, यानी इसराइल को कहा गया, इसराइली गवर्नमेंट को कहा गया, नेतन्याहू को कहा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो है ईरान भी ऐसा ही करेगा। उन्होंने कहा कि जब युद्ध होता है दोनों देशों के नागरिक मारे जाते हैं, युद्ध बेहतर किसी के लिए भी नहीं होता। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये आप सीज फायर की वायलेशन कर रहे हैं और ये आपके जो पायलट हैं जो उनकी तरफ जो है बॉम्ब और मिसाइल लेकर गए हैं, तो मैं इनसे कह रहा हूं, आप भी इनसे कहिए कि ये ना गिराएं और फिलहाल जो है आप अपने पायलट्स को वापस बुलाइए, ताकि ईरान को जो है आप लोग ये कहें कि देखिए, ये युद्ध है, ये वॉर है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें आप जो भी चीज कहते हैं उसके लिए आपको बताना पड़ता है। ये नहीं है कि अभी आप कह रहे हैं कि आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप उस तरफ से जो है यहाँ पर सीज फायर वायलेशन करेंगे। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंधु के दरमियान के वक्त में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो यहाँ पर आपने देखा कि ट्वीट के माध्यम से बताया कि दोनों देशों ने जो है वो समझदारी का सबूत दिया था। इस समझदारी के सबूत के साथ जो है इन दोनों देशों के बीच में जो है इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी किया। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से बात करते हैं, वो बहुत सारे देश घूम रहे हैं, बहुत सारे देशों में जो है वो अपना भ्रमण कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो अलग अलग देशों को लेकर जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज इसका सारा क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। पहले ईरान ने कह दिया था कि हमने किसी भी तरह का कोई सीज फायर नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद अगर बात करते हैं, ईरान एग्री हुआ और उसने कहा है कि हमने सीज फायर किया है, युद्ध बंदी हमने की है। लेकिन आज शाम तक होते होते
आपको बता दें कि इजराइल ने जो है फिर से वायलेट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वार्निंग दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अब कोई स्टेप लेगा जब आप यहां पर सीज फायर वायलेशन करोगे तो मैं भी उसे चुप नहीं करा पाऊंगा या मैं भी उसे जो है यहां पर नहीं कह पाऊंगा कि सीज फायर जो है हुआ था, क्योंकि वायलेट आप कर रहे हैं फिर जवाब आपको भी मिलेगा। इसीलिए उन्होंने दोनों देशों को कहा कि ऐसा ना करें, अपने नागरिकों पर ध्यान दें और अपने देश की ओर ध्यान दें। जो इस समय आपने देखा कि तेहरान और तेल अवीव में भारी तबाही हुई है, उस तबाही को देखते हुए आप दोनों जो है युद्ध विराम की अगर हम बात करते हैं उसी की घोषणा करें और उसी पर जो है वो अड़े रहे। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।